हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रिंसेस डोंट रूइन योर पब्लिक पर्सोना का लास्ट एपिसोड मैंने काफ़ी टाइम पहले ही अपलोड किया था। उसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं आ गई हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, युंगची राज्य और नॉर्थ जी राज्य एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं इसके लास्ट एपिसोड का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाकर चेकआउट कर लेना, तब आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो युयान ये लेताओ को वहां से ले जाता है एंड लेताओ चिगे से कहती है कि चिगे तुम जल्दी से सप्लायर्स लेके चले जाओ वरना काफी देर हो जाएगी। दूसरी सीन हमें युंगची की दिखाई जाती है। यहाँ पर उशूरी यानी कि युयान ये की कॉन्क्यूबाइन केआर के पास डम्पलिंग्स लेकर अपनी मेड के साथ आई हुई थी। तभी वहाँ पर यूनिंग भागती हुई आती है एंड कहती है कि यार तुम कितने बुरे हो, तुम मेरे पीठ पीछे क्या खा रहे हो। एंड यूनिंग उनमें से एक डम्पलिंग उठाकर खा लेती है। तभी उसूरी की मेड कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये डम्पलिंग खाने की। हमारी महारानी ने स्पेशली ये राजकुमार के लिए डम्पलिंग बनाए हैं और तुमने ऐसे ही इन्हें खा लिया। यूनिंग कहती है जबकि यहाँ पर राजकुमार को कोई दिक्कत नहीं है मेरे ये डम्पलिंग खाने से, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम तो मामूली सी एक मेड हो। तभी केआर कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, ये डम्पलिंग यहाँ से लेके चले जाओ, मुझे नहीं खाना है और वैसे भी इस टाइम मुझे भूख नहीं लगती है। यूनिंग कहती है केआर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रॉयल वुमेन कौन है। केआर कहता है ये युई चांगाई है, मेरे फादर की कॉन्क्यूबाइन। यूनिंग कहती है अच्छा तो ये इम्प्रोर की कॉन्क्यूबाइन है। एंड वो कहती है कि इम्प्रोर इस टाइम काफी ज्यादा बीमार हैं और कॉन्क्यूबाइन इस टाइम अपने एल्डर सन के लिए स्नैक्स लेकर आ रही हैं। कॉन्क्यूबाइन सच में राजकुमार की काफी केयर करती हैं। जो लोग अच्छे होंगे वो सही समझेंगे, लेकिन जो बुरे होंगे वो समझेंगे कि महारानी गलत कर रही हैं और वो उनके बारे में गलत अफवाह फैलाएंगे। एंड यूनिंग युई चांगाई से कहती है आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, है ना। युई चांगाई की मेट काफी गुस्से में उसकी तरफ घूरने लगती है एंड यूनिंग उसको फिर से टीज करने लगती है। कॉन्क्यूबाइन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। यूनिंग पीछे खड़े होकर सोचती है अगर तुमने केआर के बारे में कुछ भी गलत सलत सोचा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कॉन्क्यूबाइन के जाने के बाद केआर अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि मैंने मना किया था कि कोई भी हॉल में नहीं आएगा, तो वो कॉन्क्यूबाइन यहाँ पर कैसे आई। सबॉर्डिनेट कहता है राजकुमार मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, लेकिन वो कॉन्क्यूबाइन है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। वो महाराज की उपपत्नी है तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ। केआर कहता है भले ही वो महाराज की उपपत्नी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। सबॉर्डिनेट कहता है ठीक है राजकुमार, आगे से ऐसा नहीं होगा। एंड वो कहता है और राजकुमारी यूनियन के बारे में क्या, वो भी तो अंदर आई थी। केआर यूनियन की तरफ देखता है एंड धीरे से स्माइल करते हुए कहता है उसकी तेज जुबान है लेकिन वो बुरी नहीं है। यूनियन की तरफ देखते देखते उसकी कलम पेपर से बाहर हो गई थी। सबॉर्डिनेट कहता है राजकुमार आप। केयुन कहता है मिस यूनियन नॉर्थ जी की राजकुमारी हैं, तो उनका जो मन है वो उन्हें करने दिया जाए। सबॉर्डिनेट कुछ नहीं कहता एंड कहता है ठीक है मैं समझ गया, आगे से मैं ऐसा ही करूँगा। यहाँ पर युई चांगाई बाहर आ गई थी एंड तभी उसकी मेड कहती है महारानी आपने उस लड़की को आपको बदनाम क्यों करने दिया, उसका जो मन हो रहा था वो आपसे बोले जा रही थी लेकिन आपने उससे कुछ नहीं कहा। युई चांगाई कहती है चुनार जरा सोचो, हमें उस हॉल में जाने के लिए मना किया गया लेकिन वो वुमेन हर जगह फ्रीली घूम रही थी, तो वो जरूर ही प्रिंस के लिए एक खास लड़की होगी। मैं यहाँ पर महाराज के लिए आई थी तो मैं राजकुमार को परेशान करूँगी, उसमें मेरा कोई फायदा नहीं। तभी चुनार कहती है महारानी तो क्या महाराज सच में बीमार होंगे। युई चांगाई कहती है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसा कि मैं जानती हूँ कि एक राज्य का राजा बीमार हो जाए या फिर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके रिलेटिव्स या फिर उसकी कॉन्क्यूबाइन उससे मिल सकती है और उसका ख्याल रख सकती है, लेकिन यहाँ पे इतना गुप्त रखा जा रहा है तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि महाराज सच में बीमार होंगे। और जब से लेताओ नॉर्थ जी गई है तब से महाराज बीमार हैं, यानी कि वो यहाँ से गायब हैं। इसका मतलब एक ही हो सकता है, वो लेताओ के साथ नॉर्थ जी गए हैं। और जब एक राजा अपनी प्रजा को बिना बताए दूसरे राज्य में जाता है तो ये एक महा अपराध होता है। चुनार कहती है महाराज ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया है, वो सच में बहुत क्रूर हैं। युई चांगाई कहती है कोई बात नहीं, मैं क्वीन बनना चाहती हूँ। चुनार क्या हो अगर इम्प्रोर चेंज हो जाए। चुनार कहती है महारानी आपका मतलब। तभी युई चांगाई उसका मुंह बंद कर देती है एंड कहती है
मुझे पता है तुम काफी ज्यादा होशियार हो, तो तुम समझ गई होगी, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि युई चांगाई का मतलब था वो इम्प्रोर यानी कि युयान यी को गलत साबित करके खुद महारानी के पद पर आना चाहती है। दूसरी सीन हमें योंग सिटी की दिखाई जाती है। यहाँ पे हमें योंग सिटी के मजिस्ट्रेट की वाइफ एंड उसकी डॉटर दिखाई जाती है, जो उसकी वाइफ कहती है कि हमारा रिवाज है हर महीने के 7वें दिन जैंगवान मंदिर में जाना और मुझे उस रास्ते के बारे में अच्छे से पता है। आप मेरे हस्बैंड से कह देना कि वो मेरे बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। जैसे ही मेरा ये रिवाज पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। तभी तोंग जीलिंग यानी कि योंग सिटी के मजिस्ट्रेट का सबॉर्डिनेट कहता है ठीक है मैडम, जैसा कि आपने कहा मैं वैसा ही उन्हें बता दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों को 2 लोग देख रहे होते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर लेताओ एंड उसके साथ अयान को युयान ये आए हुए होते हैं। लेताओ उससे पूछती है सर क्या आप जानते हैं यहाँ के मजिस्ट्रेट कहाँ पर हैं? उन्हें देखकर तोंग जिंगली उन्हें गेस्ट रूम में बैठाता है एंड वो कहता है कि लॉर्ड ली इस टाइम अपने काम में बिजी हैं, मुझे डर है कि वो आपसे नहीं मिल पाएंगे। मैं उनका खास सबॉर्डिनेट हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से पर्पस से बात करनी है? तभी अयान गु बोलना शुरू कर देता है कि हम यहाँ पर नॉर्थ जी और युंगची के बीच बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आए थे। तभी युयान यी उसे रोकते हुए कहता है कि हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसके बारे में डिसीज़न लेने के लिए लायक हो। तो आप अपने लॉर्ड ली से कह दीजिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम वेट कर सकते हैं। जब वो अपने काम से फ्री हो जाए तब हम उनसे मिल लेंगे। तोंग जिलिन कहता है ठीक है, ये बात मैं लॉर्ड ली को बता देता हूँ। एंड वो थोड़ी देर बाद आता है। वो कहता है मुझे माफ़ करना, लॉर्ड ली काफ़ी बीमार हैं तो वो आपसे नहीं मिल सकते हैं। ये सुनकर लेताओ समझ जाती है कि वो बहाने बना रहा है एंड वो सबॉर्डिनेट के ऊपर भड़क जाती है। वो कहती है क्या तुम बहाने बनाने बंद करोगे? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन बैठा हुआ है? तभी सबॉर्डिनेट कहता है अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं यंग लेडी, हमारा योंग सिटी बॉर्डर के पास वाली सिटी है, तो कोई भी रॉयल मैन यहाँ पर आज तक नहीं आया है। और वैसे भी मैंने कभी राजधानी के अधिकारी को एक वुमेन के साथ आते हुए नहीं देखा है। और अगर यहाँ पर खुद स्वयं इम्प्रोर आए तो फिर भी मैं उन्हें चेक करूँगा। यहाँ पर रॉयल मैन की आड़ में काफ़ी लोग हमारे यहाँ मुसीबत पैदा करते हैं। ये सुनकर सडनली युयान ये खड़ा होता है एंड कहता है तुम्हारा मतलब है मैं यानी कि इम्प्रोर यहाँ पर खुद आए तो तुम उन्हें भी अंदर नहीं जाने दोगे, है ना? तोंग जिंगली ये सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है एंड फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज बनने का, प्रिटेंड करने का? तुम्हें पता है कि तुमने कौन सा गुनाह किया है? युंगची के एम्प्रोर इस टाइम बीमार हैं और वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। और माना कि वो यहाँ पर आ जाएं, लेकिन वो किसी को नोटिस पीरियड दिए यहाँ पर कैसे आएंगे? तुम्हें झूठ बोलने की सजा मिलेगी। युयान ये कहता है कि मैंने यहाँ से आने से पहले लॉर्ड ली को बता दिया था कि मैं यहाँ पर आऊँगा, हटो मेरे रास्ते से। लॉर्ड ली मुझे देखेंगे तो वो खुद ब खुद मुझे पहचान जाएंगे। इतना कह के युयान ये उसे धक्का मारता है एंड वो सीधा अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाके देखता है तो सच में लॉर्ड ली बीमार थे और वो खांस रहे थे। लॉर्ड ली कहता है इम्प्रोर आप। फिर सीन यहीं पर कट होती है एंड सीन गेस्ट रूम की दिखाई जाती है। अयान को गेस्ट रूम में आ गया था एंड वो कहता है कि वो सच में बीमार है, तो फिर वो झूठ क्यों बोल रहा था? युयान ये कहता है योंग सिटी बॉर्डर के पास है तो काफ़ी सारी दुर्घटनाएं यहाँ पर घटती रहती हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि वो यहाँ के बारे में चिंतित होगा। तोंग जिंगली सडनली युयान ये के पैरों में गिर जाता है एंड कहता है इम्प्रोर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे सजा दीजिए। युयान सोचता है कि वो जो भी कुछ कर रहा था अपने लॉर्ड को बचाने के लिए कर रहा था और फिर वो उसे माफ कर देता है। युयान ये लेताओ को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड ली अपनी कंट्री को लेकर सीरियस हैं। हालांकि उन्होंने अपने प्रस्ताव को लेकर हाँ तो कर दिया, लेकिन उनके बर्ताव को देखकर मुझे नहीं लगता था कि वो करना चाहते हैं। आप लोगों को जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।